पिछले 2 क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट ऑफ एंगल्स, देयर मेजरमेंट, रेडियन मेजर एंड रिलेटेड कन्वर्जन पढ़ चुके थे। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे। एएसटीसी। एएसटीसी रूल होता क्या है? सिंपल है, एएसटीसी बताएंगे जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। आज क्या पढ़ने वाला है? साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, वो देख लेते हैं हम लोग, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख चुके थे मेजरमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन रेडियन के बारे में, ठीक है ना। कि यहाँ पे रेडियस दिया होता है, लेंथ ऑफ आर्क दिया होता है, हम लोगों को सबस्टैंडर्ड एंगल निकालना है, ये तो हम लोग को पता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, ठीक है। इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके थे, लेकिन देख चलिए इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और भी है, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। से आपके सामने क्वेश्चन है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? समझिए क्या बोला है कि एक वॉच है, क्या है? हैंड वॉच है, सुंदर सा। क्या है कि 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मिनट का जो हैंड है वो क्या है? मिनट का जो हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 2 कांटा होता है, 3 कांटा होता है हैंड वॉच में, एक मिनट का, सेकेंड का और एक आवर का होता है, ठीक है ना। तो बोला है कि यहाँ पे मिनट हैंड है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? कहने का मतलब है कि ये टिप है, हाँ चलिए, क्या है कि ये मेरा मिनट का कांटा है। क्या मेरा ये मिनट का कांटा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, और यहाँ और घड़ी बना देते हैं इसे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 हो गया, 5, 6 हो गया ना, 7, 8, 10, 11। ये हम लोग का घड़ी है, ये मिनट का सुई है, ठीक है ना, मिनट का सुई है, ठीक है। ये कितना मीटर है? 1.5 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली में है क्या? हम लोग रेडियस ही है तो ना। वॉच किस प्रकार से होता है? सर्कल होता है। तो ये जो आपका मिनट का जो हैंड है वो क्या है? ये जो मिनट है, मिनट का जो हैंड का लेंथ होगा वो क्या होगा? रेडियस ही होगा सर्कल का। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो मिनट का है वो 40 मिनट में कितना कितना आर्क ऑफ लेंथ, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये मिनट का जो सुई है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक, समझते हैं। हम लोगों को ये पता है कि ये जो मिनट का सुई है वो 1 घंटा में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ये जो मिनट का सुई है 1 आवर में कितना कंप्लीट करता है? 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन का मतलब कितना? 360 डिग्री। हाँ, तो आगे समझते हैं कितना है कि 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। 60 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री ये कवर करता है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम लोगों का दिया हुआ है, हम लोगों का आर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना है एल है, क्या है? एल निकालना है। और हम लोग को थीटा, हम लोग को थीटा के लिए कुछ दिया हुआ नहीं है, क्या दे दिया है? बस 40 मिनट्स कवर कर रहा है, ये हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। कैसे कवर करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 1 मिनट में 360/60। ये हो गया ना, 1 मिनट में 360/60 मिनट कवर करेगा। यहाँ तो समझ में आता है।
चलिए, तो अब ये देखेंगे कि यहाँ इतना दर समझ में आ गया। अब निकालना क्या बोला है कि 40 मिनट में, क्या है 40 मिनट में कितना कवर करता है, समझते चलिए। तो 40 मिनट में कितना होगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है जो हम लोग 6 क्लास से ही करते आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसको काटते हैं, कट जाएगा 60 बार में टोटल कितना आ गया 240 डिग्री। क्या आया मेरा 240 डिग्री आया, यार समझ में आ गया। ये 240 डिग्री किस में आया, ये तो डिग्री में ना है, लेकिन इसमें हम लोग यूज किससे करते थे, रेडियन में। किस में करते थे, रेडियन में। ये किस में आया मेरा, सर डिग्री मेजर में आया है, ये मेरा डिग्री मेजर में आया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे, समझे। चलिए, हम लोग यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि यहाँ पे 2 पाई सीधा लिख देंगे, इससे कैलकुलेशन से आ जाता, लेकिन हम लोग चलिए इसको देखते हैं क्या हो गया। हमको रेडियन मेजर में लाना है, क्या लाना है हमको, रेडियन मेजर में लाना है। तो रेडियन मेजर में से डिग्री मेजर दिया हो, रेडियन मेजर में लाना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर कितना है 240 डिग्री, जो कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है ना। 6 3 जा 6 4 जा कितना आया 4 पाई बाय 3, क्या आया 4 बाई, ये मेरा आया इतना रेडियन आया, क्या आ गया मेरा 4 पाई बाय, ये मेरा आ गया रेडियन मेजर। मतलब क्या दे दिया ये है एक्चुअली में क्या, थीटा ही तो है। अभी हम लोग थीटा ही तो निकाले हैं, समझ रहे हैं ना। थीटा मेरा आ गया, आर दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एल मेरा कितना दिया था 1.5 सेंटीमीटर। थीटा कितना निकाले हम लोग 4 पाई बाई 3 रेडियन। हम लोग को आर निकालना था, एल सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, ये एक्चुअली में एल नहीं दिया हुआ था, एल तो हम लोग को निकालना था ना, ये दिया क्या हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, ये एल दिया हुआ, एल निकालना था, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या पता है कि एल इक्वल जो होता है आर इंटू थीटा होता है, यही फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। चलिए अब एल क्या है, एल तो निकालना है, आर कितना दिया हुआ है 1.5, थीटा कितना दिया है 4 पाई बाय 3, क्या दिया हुआ है 4 पाई बाय 3 दिया हुआ, समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग 1.5 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 3, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना, जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। कुछ कट रहा है क्या 5 बार में, 2 बार में, 2 बार में कितना आया 40, 22 टू जा 44/7, कितना सेंटीमीटर, कितना आया 44/7 सेंटीमीटर मेरा आया। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या है, आर दिया हुआ था मेरा, थीटा थीटा दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ नहीं था, थीटा हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। कैसे निकाले वो देख लीजिए, ठीक है ना। थीटा निकाल लिए, इसके बाद हम लोग सिंपली सा फॉर्मूला लगा के लेंथ ऑफ आर्क निकाल लिए, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या बोला, एक पेंडुलम है, क्या है मेरा
एक पेंडुलम है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, जो लटका हुआ है। ठीक है, इस तरह से स्विंग कर रहा है। क्या कर रहा है, इस तरह से स्विंग कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये इधर से इधर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद फिर ये, फिर यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है ये। ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है, क्या है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि फाइंड द एंगल इन अ रेडियन, रेडियन निकालना है, मतलब सिंपल सा क्या है, हम लोग को थीटा निकालना है। पहले ही बोल दिया कि थीटा हम लोग को निकालना है। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि जिसका लेंथ क्या है, 75 सेंटीमीटर है, मतलब इसका लेंथ दे दिया हुआ है। क्या है कि इसका लेंथ दे दिया हुआ है, जो हम लोग का पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो इस स्टिंग का जो लेंथ है वो हम लोग को दे चुका है 75 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, निकालना है कि ये जो बॉब यदि 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ तक जाता है तो कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, यही तो मांगा। मतलब ये है कि आर्क लेंथ भी दे दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट आर्क लेंथ दिया हुआ है। फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट 10 सेंटीमीटर से देखेंगे, सेकंड हम लोग 15 सेंटीमीटर, थर्ड में 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में जो हम लोग एल कंसिडर करेंगे 10 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम लोग, एल 10 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे, और थीटा हम लोग को निकालना है, और मेरा आर जो होगा वो 75 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, हम लोग को निकालना है थीटा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, यही होता है ना। आर कितना है 75, और मेरा एल है, एल तो दिया ही नहीं, दिया है, एल दिया हुआ है ना, एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 75 निकालना क्या है, थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया मेरा 10/75। ये क्या आ गया मेरा, इसमें आया रेडियन में, किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक है, कट रहा है तो काट देंगे, 5 2 जा, 5 1 जा, और 5 5 जा, मतलब कितना आया 2/15 रेडियन। क्या आ गया 2/15 रेडियन। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं 2/15 रेडियन, इस तरह से हम लोग लिख सकते। समझ में आ गया। क्या लेंथ था, 10 सेंटीमीटर था, आर्क लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर था, आर हम लोग का क्या था उसमें 75 सेंटीमीटर था, तो हम लोग थीटा निकाल लिए सबटेंडेड एंगल रेडियन में। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इसे देखते हैं, एक और बता देते हैं, इसके बाद आप ये नेक्स्ट ये आप बताइए, आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर हम लोगों को निकालना है, आर हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थीटा निकालना है हम लोगों को, ये तो दिया हुआ है, और सब कुछ सही है। ठीक है, अब थीटा एल इक्वल टू क्या हो गया आर इंटू थीटा, यहाँ से हम लोग थीटा बराबर एल एल बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15/75, क्या हो जाएगा 15/75, 75 थोड़ा सा उल्टा, ठीक है ना 15/75। अब 15 का टेबल में देखेंगे, 15 1 जा 15 5 जा, तो मेरा क्या आया 1/5 रेडियन, अभी 1/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हम लोग का सबटेंडेड एंगल निकल गया, यही तो निकालने बोला था। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग
होमवर्क ये बना के लाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। कोसेकेंट बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। कॉसेक थीटा का बात कर रहे हैं। कॉस थीटा का बराबर क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ये सब हम लोग कल देख चुके थे, ठीक है ना। अब आज क्या देखना है, आज देखना है हम लोग को, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन। इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। आज बच्चा लोग बहुत कम आया है, आज जीतिया इसी कान से क्या। हाँ हाँ, आज जीतिया है, ठीक। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, तीन तरह का, मेनली तीन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल्स होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ ठीक। अब देखेंगे कि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा मेरा क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन क्यों पॉजिटिव होता है ये चीज तो बताया नहीं गया था पहले, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। टेन थीटा किस में, टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन क्यों पॉजिटिव होता है ये तो हम लोग पढ़े नहीं थे। चलिए पिछला ही बार में, पिछला हम लोग बताए थे, पिछला पेज में ये साइन थीटा बराबर अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसी का यूजेज होगा इसमें, क्या होगा, इसी का यूजेज होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का है। चलो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग। अब यहाँ पे जो पॉइंट है क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, ये मेरा क्या है, एंगल थीटा, मान लेते हैं एंगल कुछ भी थीटा ले लेते हैं, क्या ये मेरा एंगल थीटा। सो क्या लेते हैं हम लोग, एंगल थीटा ले लेते हैं। अब थीटा जब इसको लिए तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा मेरा, अपोजिट साइड यही तो होगा है, अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला अपोजिट साइड होगा, ये वाला, और एडजेसेंट साइड क्या होगा, ये वाला होगा, और ये तो मेरा हाइपोटेनियस है, यहाँ समझ में आया। और यहाँ पे हम लोग जो लिए हैं वो यूनिट सर्कल लिए हैं, क्या लिए हैं, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस एक यूनिट होता है, जिसका रेडियस क्या होता है, एक यूनिट होता है। यहाँ तक समझे। ये मेरा हो गया अपोजिट साइड, ये मेरा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं ए कॉमा बी, यही लेते हैं ना। इधर एक्स एक्सिस के राइट साइड में, एक्स एक्सिस के राइट साइड में ए क्या, एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव होता है। इसका आंसर हम लोग ए और बी क्या ले लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। यहाँ तो समझा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया सारा चीजें। अब समझते हैं, इसमें भी देख लेते हैं यही चीज क्या है। ये मेरा क्या हो गया, अपोजिट साइड, ये मेरा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, ये मेरा हो गया हाइपोटेनियस। अब इस पॉइंट को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में किस प्रकार से लिखेंगे पॉइंट को, ये जो ए कॉमा बी था इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए कॉमा बी, क्या लिखेंगे, माइनस ए कॉमा बी। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस प्लस होता है, कोऑर्डिनेट जो होता है जो वो प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ये माइनस माइनस होता है और ये
प्लस माइनस होता है। ये हम लोग का साइन है, चारों क्वाड्रेंट का साइनिंग है, ठीक है ना, ये हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज, ये माइनस ए कॉमा बी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा तो इस जगह पे क्या होगा, ये होगा माइनस ए कॉमा माइनस बी, क्या होगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी। यहाँ पे समझ में आया, ये मेरा हो गया एडजेसेंट साइड। ठीक है, मेरा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। ये मेरा क्या हो गया, अपोजिट साइड। ठीक है, सेम सिमिलरली इसमें देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, अधिक फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमा बी माइनस बी, ए कॉमा ए कॉमा माइनस बी, क्या हो जाएगा ये एडजेसेंट साइड, ये मेरा हो जाएगा अपोजिट साइड। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ये क्या है एडजेसेंट, ये मेरा एडजेसेंट साइड है, अपोजिट साइड है, ये 0.5 नहीं है, अपोजिट साइड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब क्या बोला है, अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है ना। यहाँ पे जो आपका अपोजिट साइड है वो क्या है, प्लस में है। समझ में आ रहा है, चलिए देखते, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, यही होता है ना, क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, से हाइपोटेनियस हो गया क्या, थोड़ा सा इसको यहाँ समझ में आए, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो अपोजिट साइड है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस में है, क्या है, प्लस में है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में। और हाइपोटेनियस तो तुम्हारा आपका डिस्टेंस है, वो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट, हर जगह पे 1 यूनिट है ना। तो हम लोग जनरली जो साइन इसमें चेक करेंगे वो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड के रिगार्डिंग ही चेंज करेंगे। ठीक है ना, कि किस किस क्वाड्रेंट में एडजेसेंट साइड नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में अपोजिट साइड नेगेटिव है, इसके रिलेटेड में हम लोग चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं, अब देखिए ये होता है अपोजिट साइड, क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड है मेरा पॉजिटिव, तो ये भी मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एडजेसेंट साइड, यही होता है ना। ठीक है, हाइपोटेनियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी मेरा क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड भी मेरा पॉजिटिव है, दिख रहा है ना, एडजेसेंट साइड भी पॉजिटिव है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा ने टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यही तो होता है। ठीक, हम लोग समझते हैं क्या है। अब पीछे में देखेंगे कि अपोजिट साइड भी मेरा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एडजेसेंट साइड भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा मेरा क्या होगा, अपोजिट साइड भी पॉजिटिव, एडजेसेंट साइड भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, कॉस थीटा वो भी पॉजिटिव, कॉसेक थीटा वो भी पॉजिटिव हो गए, सेक थीटा वो भी पॉजिटिव, और टेन थीटा वो भी पॉजिटिव।
ठीक है ना। हम यहाँ पे रेसिप्रोकल का टर्म लिख देते हैं। ये हो गया। चलिए आप समझते, ठीक है ना। ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। इसका आंसर लिख दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। हाँ अब देखिए, ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें। क्या देखें हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखें। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब देख लिए हम लोग, अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या देखेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में? अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखें कि मेरा जो अपोजिट साइड है और ये मेरा क्या है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है मेरा? नेगेटिव है। एडजेसेंट साइड क्या है मेरा? नेगेटिव है। अपोजिट साइड क्या है मेरा? अपोजिट साइड क्या है मेरा? पॉजिटिव में है। एडजेसेंट साइड क्या है मेरा? नेगेटिव में। अपोजिट साइड क्या है मेरा? पॉजिटिव में। तो जो मेरा फॉर्मूला होगा आप यहां देखिए क्या है कि अपोजिट साइड मेरा क्या था सेकंड क्वाड्रेंट में? अपोजिट साइड सेकंड क्वाड्रेंट में था मेरा, अपोजिट साइड क्या था सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव था। अपोजिट साइड पॉजिटिव था, इस कारण से सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होगा। इसका आंसर साइन थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां तो समझ में आया? फिर से समझिएगा, समझिएगा कि जो अपोजिट साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखिए यही तो है ना, बी को ही तो बोलेंगे अपोजिट साइड। ये वाई एक्सिस का लेंथ यही तो है, ये पॉजिटिव है, जिस कारण से साइन थीटा जो होगा अपोजिट साइड है इसमें, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब समझते हैं कॉस थीटा के बारे में कि कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होता है। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होता है, चलिए समझते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एडजेसेंट साइड क्या है? नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एडजेसेंट साइड क्या है? नेगेटिव है, जिस कारण से जो मेरा कॉस थीटा जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? ये एडजेसेंट साइड नेगेटिव है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो सेक थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स तो नहीं है जो आपका क्या कहते हैं साइन चेंज हो जाएगा। ये तो सिंपली सा रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा में देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे टेन थीटा में, टेन थीटा यहाँ पे अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है? प्लस में। एडजेसेंट साइड क्या है? नेगेटिव में। क्या है? अपोजिट साइड क्या था? प्लस में था। एडजेसेंट साइड नेगेटिव में था। तो ओवरऑल जो मेरा आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा। इस कारण से ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। इससे क्या पता चला कि साइन थीटा पॉजिटिव मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों होता है, और कॉस थीटा और टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होता है। यहाँ तो समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या चलते हैं हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ बस थोड़ा सा बचा हुआ। अब हम आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि मेरा
अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड दोनों नेगेटिव है। क्या है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों नेगेटिव है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो अब देखते हैं क्या था अपोजिट साइड। ये हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पढ़ेंगे। अपोजिट साइड क्या था, नेगेटिव था। क्या था, नेगेटिव था, जिस कारण से थर्ड सेमेस्टर में थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा साइन थीटा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, साइन थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब कॉस थीटा का बात करेंगे। कॉस थीटा में क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एडजेसेंट साइड भी तो नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एडजेसेंट साइड भी तो नेगेटिव है कि नहीं, एडजेसेंट साइड भी नेगेटिव है, जिस कारण से एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस कारण से आपका कॉस थीटा थर्ड सेमेस्टर में थर्ड क्वाड्रेंट में, बार बार थर्ड सेमेस्टर बोल दे रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा मेरा कॉस थीटा नेगेटिव होगा, जिस कारण से सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब समझिए अब क्या होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हम लोग पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं हम लोग कि टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव क्यों होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। क्या होता है टेन थीटा बराबर, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब देखते हैं कि यहाँ पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे नजर में आ रहा दोनों क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिट साइड भी नेगेटिव था और एडजेसेंट साइड भी नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इससे क्या पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में समझ में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट समझ में आ गया कि साइन थीटा क्या होता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था कि मेरा एडजेसेंट साइड है वो क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, पॉजिटिव है, और जो मेरा क्या कहते हैं अपोजिट साइड है वो नेगेटिव है। क्या है, एडजेसेंट साइड पॉजिटिव है और अपोजिट साइड नेगेटिव है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एडजेसेंट साइड क्या था, पॉजिटिव था, और अपोजिट साइड क्या था, नेगेटिव था। यही तो था फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे तो। अब देखिए, अब जस्ट साइन इसमें पुट करके देखना है, आपको रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। साइन थीटा में इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए एडजेसेंट साइड मेरा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट साइड तो है ही नहीं, और यहाँ पे अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, मेरा नेगेटिव आएगा। समझ में आया। अब देखिए कॉस थीटा में एडजेसेंट साइड होता है, और एडजेसेंट साइड क्या है, पॉजिटिव है। एडजेसेंट साइड क्या है, पॉजिटिव है। इस कारण से जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। समझ में आया नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड पॉजिटिव है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक सब बात सब समझ में आ रही है। अब टेन थीटा देखते हैं। टेन थीटा में अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है। क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड।
अपोजिट साइड का, अपोजिट साइड क्या है मेरा, नेगेटिव। क्या है मेरा, अपोजिट साइड नेगेटिव है, और एडजेसेंट साइड क्या है मेरा, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव साइन क्या होगा, ओवरऑल मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा मेरा ये, नेगेटिव। इस कारण से टेन थीटा और कॉट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहां से हम लोग क्या देखे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये कि साइन 90 माइनस ए, या फिर यहाँ पे जगह पे थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 10th क्लास में पढ़ चुके थे, ये हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो हम लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास में। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग नहीं पढ़े थे। क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग नहीं पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का भी पढ़ेंगे, समझ में। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।